नाज बलोच साहबा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले चंद दिन से ये बड़ी बहस चल रही है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में शामिल होगी नहीं होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अनकरीब फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगी। तो आपकी पार्टी के अंदर इस सिलसिले में कोई सलाह मशवरा हुआ है? कोई पॉलिसी पार्टी ने कोई फैसला किया है कि फेडरल गवर्नमेंट में शामिल होना या नहीं होना? जी हामिद मीर साहब, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट की सेकंड लार्जेस्ट जमात है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और बिल्कुल हमारी अपनी एक साख है और हमारी अपनी एक मैं समझती हूँ कि किरदार रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थ्रू आउट। इवन बजट के मामलात में भी आप देखें कि चाहे वो BISP को 20% इजाफा करने की बात हो, चाहे सोलर के ऊपर जो टैक्स है उसको कम करने की बात हो, और FVR से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको मनवाने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। अवाम के हक में जो बातें हमने कही और हमने कोशिश की हतुल इम्कान के उन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेहतर नताइज आए और वो आए भी। इसी वजह से बजट जो है वो यूनानिमसली सबने इसको मंजूर किया। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक बड़ी सियासी जमात है और हुकूमत चाहेगी कि ये काबीना का हिस्सा बने, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है। हमने ना वजारतें ली हैं, ना हमारा इस वक्त कोई इरादा है वजारतें लेने का, काबीना में आने का। हाँ है जो हमारा रोल है वो हम अदा करें। आप देख रहे हैं कि बगैर वजारतों के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉरेन फ्रंट के अंदर जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के लेके वो आगे बढ़े, जो डिप्लोमेसी उन्होंने की, जो एडवोकेसी उन्होंने की, दुनिया भर में अमन का, पीस का पैगाम उन्होंने जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहुंचाया और भारत का मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब किया उन्होंने। तो मैं समझती हूँ वो तो बगैर ओहदे के, बगैर मिनिस्ट्री के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब वक्त आएगा तो फिर हमारे पास वजारतें भी होंगी और वजारत उज़्मा भी होगी। तो वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे और इसी के लिए मैं समझती हूँ कि उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी सलाहियत है, वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में जब रहा तो मुश्किल वक्त में उभर के आपके सामने एक यंग लीडर के तौर पर बिलावल भुट्टो ने जो किरदार अदा किया। और हम इस हुकूमत को आगे बढ़ने में जहाँ तक हमसे हो सकता है हम अपना पूरा किरदार अदा करते हैं ताकि जमहूरियत डीरेल ना हो, इस मुल्क का इस्तेहकाम दाव पे ना आए। अभी भी आपको खतरा है जमहूरियत के डीरेल होने का? अभी भी खतरा है? अब तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए आपको जमहूरियत के डीरेल होने का? नहीं, वो तो बिल्कुल 26 लोग तो बैठे हुए होते हैं ऑपोजिशन में और फिर कोरम पॉइंट आउट करते हैं तो हमें हंसी आती है, लेकिन हम फिर भी गिनती करवा लेते हैं पार्लियामेंट में ताकि खुश हो जाएं। क्योंकि कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं। 26 लोगों की तादाद होती है और कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है। डोगर साहब भी नहीं समझाते लोगों को कि ना करें, ऐसे में मजाक कभी कभी मैं भी प्रेस गैलरी में बैठा होता हूँ और मुझे भी नजर आ रहा होता है कि उन 26 लोगों में से कौन किसको आंख मारता है कि जरा कोरम पॉइंट आउट करो। अच्छा, मैं तलाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों इतना जोर लगाया जा रहा है कि इनको काबीना में शामिल कर लिया जाए? मीर साहब देखिए, ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहाद बना है, ये एक एग्रीमेंट के तहत है। इस एग्रीमेंट में दोनों जमातों ने एक पूरी अपनी सियासी बारगेनिंग करके उसके बाद एक फार्मूला बनाया जिसके बाद दोनों इसमें कोई एक इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। दोनों जब चाहेंगे कोई एक नए फार्मूले पे मुतफिक हो सकते हैं, मगर एक बात तय है कि ये लॉन्ग टर्म है। तो इसकी लेकिन नाज बलोच साहब कहती हैं कि अनकरीब बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। देखिए अभी माशाल्लाह वो 30s में है, तो बड़ी माशाल्लाह एज पड़ी है। 10 साल बाद उनका अनकरीब भी 15-20 साल भी हो सकता है। मेरा मतलब अभी यंग आदमी, अभी तो वो 30s में है। खैर एनीवे, लेकिन ये मैं कहूँ कि ये देखिए एक बात पे हम मुतफिक हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उसमें रहनी चाहिए। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं कि आए टेबल पे भाई, अपना रोल प्ले करें। आइए, जिस टेबल से ये उठ के गए हैं मीर साहब, उसी टेबल पर ये लौटेंगे और स्पीकर के दफ्तर आएंगे। ये छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन बात किस पे होगी? आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, इकॉनमी, दहशतगर्दी पे पाकिस्तान की बात होगी। जब तक अच्छा, एक तरफ आप उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं,
दूसरी तरफ आप उनके वो बंदे भी तोड़ लेते हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले कुरान पे हलफ दिया हुआ है कि जनाब हम इमरान खान के साथ धोखा नहीं करेंगे। देखिए मीर साहब, सियासी गलतियां क्यों नहीं, उनकी सियासी गलती बिल्कुल है, मैं लेकिन ये क्या आपकी इखलाकी गलती नहीं है कि कुरान के हलफ से मुकरने वाले शख्स को आप अपने साथ? मैं वजह बता रहा हूं। कुरान पे उसने हलफ दिया, वो इनके साथ खड़ा था। जब आप पार्टी से बंदे को निकाल देंगे, तोहमत लगा के निकाल देंगे कि तुम अब मेरी पार्टी में नहीं हो, आप उसको गाली देंगे। उस हलफ में जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था आपके साथ, वो तो आपने तोड़ा है, ठीक है, और वो उस बेचारे को आप बेयारो मददगार छोड़ देंगे तो वो अपने सियासी ऑप्शन लेगा। हम किसी को जबरदस्ती नहीं मीर साहब लेकर आए, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी को लेकर आए, और हमें इस वक्त जरूरत भी नहीं है। हाँ। मगर आप अपने लोगों को, यानी ये सियासी एक कारकुन है डोगर साहब, यकीन करें इस जैसे 4-5 और हो तो ये पार्टी कहीं और होती। आप फीस देने वाले वकील जिनको सियासत का पता कोई नहीं है, और अपनी कभी भाभी पे, कभी बीवी के, कभी बहन के कहने पे, कभी बीवी जमातें चलाते हैं, तबाही करते हैं, और इस तरह और लोगों को गैर सियासी तरीके से जमातों को चलाते हैं। हुकूमतें कौन तोड़ता है? इस्तीफे कौन देता है? कौन तोहमत लगाता है? 10 लोगों की लिस्ट किसने जारी की है? जब आप लिस्ट जारी करेंगे कि ये लोग बिक गए थे, तो लोग फिर अपना क्या करेंगे? आपने धक्का दिया उस बंदे को, तो वो फिर आ गया। जी डोगर साहब, ये वैसे बात जो है इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो पिछले दिनों एक आपके एक MNA साहब जो हैं, उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाया, तो उसकी वजह यह है कि आपने उसको निकाल दिया था, तोहमत लगा के निकाल दिया था। सर मैं इसका जवाब देता हूं। पहले मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने पर बात करता हूं। पीपल्स पार्टी कब हुकूमत में नहीं है? पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचों पे बैठी हुई है। ये जो पूरा बजट मीर साहब बना है, मैं जानता हूँ इसमें 99% प्रपोजल्स पीपल्स पार्टी ने शामिल की हैं। PSDP में 10 अरब रुपए का बजट तरक्याती इन्होंने शामिल करवाया है। पहले वो 6 से 7 अरब था, अब 3-4 अरब और बढ़वाए हैं, और मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए के अपने प्रोजेक्ट शामिल करवाए हैं। सारी कमेटियां इनके पास हैं, तो पीपल्स पार्टी तो हिस्सा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो स्मार्ट मूव कर रही है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, लेकिन अब ज़ाहिर है PMLN भी चाहेगी कि वो वजारतों में भी हिस्सा ले, ताकि जो कोई तनकीद होनी है वो बराबर होना, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले दिन से हिस्सा है। दूसरी बात है हजूर के ये जो साहब जिन्होंने कुरान पर हल्फ उठाया और ये चले गए, हमने इनको धक्का नहीं दिया। इनको 26वीं तरमीम से 5 दिन पहले इन समेत मेरे 9 अरकान कौमी असम्बली को उठाया गया और उनका कहीं खुफिया मुकाम पे रखा गया, और फिर उनको एक भारी बड़ी साइजेबल अमाउंट के ज़रिए उनकी वफादारियों को ख़रीदा गया, और वो दिन और आज का दिन वो उन्हीं के पास हैं। हमने किसी को नहीं निकाला, बल्कि उनको उठाया। इन समेत 5 लोग और हैं, 4 लोग और थे, लेकिन वो 4 लोगों का अल्लाह ने भरम रख लिया कि फजलुर रहमान साहब ने वोट दे दिया, वो एक्सपोज ना हुए, तो हमने नहीं निकाला। ये वो तमाम लोग हैं जिनको उठाया गया और करोड़ों रुपए में इनकी वफादारियाँ खरीदी गई। ये हैं जमहूरियत के चैम्पियन, और अभी भी डरते हैं कि ये कहीं कि जमहूरियत डी रेल ना हो जाए। भाई ना रेल है ना या डी है, यहाँ तो सिर्फ एक लाठी है और जंगल है, और वो जिस तरह लाठी चल रही है वो आप सब जानते हैं। अच्छा, यह कौन सी जमहूरियत है?